सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे जीवन के जो दो पक्ष हैं, एक दैवी पक्ष और दूसरा आसुरी पक्ष। तो जो दैवी पक्ष है, उस दैवी पक्ष के प्रतीक रूप से पांडव और आसुरी पक्ष में कौरव, या दूसरी तरफ अगर कहें, एक तरफ मन और बुद्धि। तो जो मन है वो कहीं न कहीं आसुरी पक्ष अर्थात सांसारिक पक्ष का प्रतिनिधि है, और जो हमारा विवेक है, बुद्धि है, वो हमारे अध्यात्म का प्रतिनिधि है। तो दो ही क्षेत्र हैं, एक सामाजिक भौतिक संसार का क्षेत्र और एक आत्मा का कहें, परमात्मा का कहें, अध्यात्म कहें, वो क्षेत्र। तो ये दोनों एकदम अलग अलग हैं। और मन और बुद्धि, ये दोनों का मूल एक है, लेकिन दोनों की प्रवृत्ति एकदम अलग अलग है। दोनों का जो काम करने की जो है वो एकदम अलग अलग है। क्योंकि जो मन है वो मन केवल दृश्य को पकड़ेगा, बाहरी संसार को मन पकड़ेगा, और जो बुद्धि है वो उसमें जो सार तत्व है, उसका जो एसेंस है, बुद्धि उसको ग्रहण करेगी। ये दोनों का अंतर है। अब यहाँ पर जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया कि वे मेरे और पांडु के पुत्र ये दोनों क्या कर रहे हैं, तो अर्थात जीवन में आसुरी वृत्ति और दैवी वृत्तियां जब ये दोनों सामने आई, तो उस स्थिति में जो एक अंतर्द्वंद व्यक्ति के अंदर पैदा होता है, एक कॉन्फ्लिक्ट जो पैदा होता है, उसकी क्या स्थिति होती है। तो मेन समझने की बात, तो जो स्टोरी है वो तो अपनी जगह और है, महाभारत की जो भी स्टोरी है, और वहाँ क्या क्या हुआ था वो हम लोगों ने कथा आदि के द्वारा और हम सब जानते हैं। लेकिन यहाँ गीता का मुख्य उद्देश्य है कि ये जो हमारी दो वृत्तियां हैं, इनका जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको कैसे हम समझें। तो इसलिए जब धृतराष्ट्र ने प्रश्न किया तो उसका उत्तर देते हुए फिर संजय, और संजय का अर्थ पहले हम लोग करके आए थे, सम्यक प्रकारेण जितः मनः येन, जिसने अपने मन को अच्छी तरह से जीत लिया, अर्थात जिसके अंदर उस मन को पढ़ने की सामर्थ्य, मन की वृत्तियों को देखने की जिसके अंदर वो सामर्थ्य है। क्यों, ये दोनों वृत्तियां मन का आश्रय लेके ही रहेंगी, चाहे वो हमारी दैवी वृत्ति हो या आसुरी वृत्ति हो, दोनों का आश्रय मन है। तो मन के बिना वो वृत्ति नहीं चल सकती। और इन दोनों वृत्तियों का जो विटनेस, वो भी कहीं न कहीं हम हैं। मैंने पहले भी कहा कि कभी कभी वो अंतर्द्वंद जब पैदा होता है तो हमारी दैवी वृत्तियां और आसुरी वृत्तियां, उन दोनों को देखने के सामर्थ्य
मनुष्य के अंदर है। तो अब वो जो सामर्थ्य अर्थात जब उस लेवल पर साधना करते करते व्यक्ति पहुंच गया, तो वहां पहुंचने पर उसको इन दोनों वृत्तियों का ज्ञान होगा। हमारे मन के अंदर जो दैवी वृत्तियां हैं उनका भी ज्ञान होगा, और जो आसुरी वृत्तियां हैं उनका भी जब हमको ज्ञान होगा, तो तब हम वहां स्वतंत्र हैं कि हम किस वृत्ति को पकड़ें और किसका त्याग करें। जब तक हम उसका हमको ज्ञान ही नहीं है, या यूं कहें कि वे जो चीज हमारे पास है या नहीं है, जब तक हमको उसका ही नॉलेज नहीं है, तो हम उसको छोड़ने या रखने की बात कर सकते हैं क्या? और नहीं कर सकते। हमारे पास क्या है, कितना सही कितना गलत है, वो जब हमको नॉलेज होगी तो तभी हम उसको डिफाइन कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। तो वही लेवल साधना का भी है। तो अब उस साधना के लेवल में कल जो दुर्योधन है, तो सबसे पहले उठेगी मन की वृत्ति। तो हमारा जो जीवन है, बचपन से लेकर के आज तक जितने भी प्राणी संसार में हैं, सबका मन प्रधान रहा। तो इसलिए जब भी मन वृत्ति उठेगी, सबसे पहले वो मन को लेके खड़ी होगी। या कई बार जीवन में भी कुछ होता है तो हम लोग कहते हैं हमारे मन में ऐसा आया, या हमारा मन ये है वो है, जो कुछ भी है। तो इसलिए पहली वृत्ति है मन की। और जैसे मैंने कल भी कहा था कि जब तक हमारे जीवन में मन की वृत्ति मजबूत रहेगी, तो तब तक मन अपने अहंकार को, अपने ईगो को नहीं छोड़ सकता। और उस ईगो का प्रतीक है यहाँ दुर्योधन। तो पूरे महाभारत को अगर हम देखें तो उस दुर्योधन को बहुत लोगों ने समझाया, बहुत कोशिश की, लेकिन दुर्योधन ने कभी किसी की नहीं मानी। जो उसके मन में आया उसी हिसाब से वो करता रहा। तो वही स्थिति कहीं न कहीं हमारे मन की भी है। तो वही जो संजय है, वो अब धृतराष्ट्र को वहां समझा रहा है। और धृतराष्ट्र का अर्थ धृतम राष्ट्रम एन। और यहाँ राष्ट्र का अर्थ कंट्री नहीं, बल्कि ये जो बॉडी है, फिजिकल बॉडी, जिसने इस शरीर को ही या इस संसार को ही जीवन का सब कुछ मान रखा है। और जब इस शरीर को और संसार के पदार्थों को जब हमने जीवन का सब कुछ माना, तो नेचुरली उसके साथ हमारा अटैचमेंट भी होगा, उसका पकड़ के रखने की प्रवृत्ति और जीवन में आएगी। तो उस वृत्ति का नाम है धृतराष्ट्र। अर्थात जो इस शरीर भाव से ऊपर अभी नहीं उठ पाया, अर्थात इस शरीर को पकड़ के जो बैठा है। तो वो जो धृतराष्ट्र है, तो उसको संजय समझा रहे हैं कि अब वहां युद्ध क्षेत्र में क्या हुआ कि जब ये दोनों आर्मी, अर्थात दैवी वृत्ति और आसुरी वृत्तियां, ये जब दोनों एक दूसरे के सामने आ गई, तो उस स्थिति में फिर मन की पहली प्रतिक्रिया क्या होगी? तो वो यहाँ वो कहते हैं कि दृष्ट्वा तो पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यम उपसंगम्य राजा वचनम अब्रवीत। तो यहाँ पर मन की स्थिति को बता रहे हैं कि जो दुर्योधन है वो गया किसके पास? आचार्य के पास गया, द्रोणाचार्य के पास। और कब? कहते हैं दृष्टवा तो पांडवानीकम। दृष्टवा माने देख करके। तो तू यहाँ निश्चयार्थक है, विदाउट एनी डाउट। तो कहते हैं दृष्टवा तो किसको? पांडव अनीकम, पांडवों की जो सेना थी उसको देख करके। और कैसी सेना है? व्यूढ़म। व्यूढ़म माने व्यूहबद्ध, क्या बोलते? कंपाइल, व्यवस्थित ढंग से
जो सजी हुई जो सेना। और जहाँ दैवी वृत्तियां हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा, पांडवों की सेना को अगर हम देखें और कौरवों की सेना को हम देखें युद्ध क्षेत्र में, तो कौरवों में जितने भी योद्धा हैं सब अलग अलग बटे हुए, चाहे वो भीष्म हो, द्रोणाचार्य हो, कर्ण हो, सब अपने अपने ईगो को लेकर के वहां बैठे हुए। इसलिए देखो भीष्म ने वहां कर्ण के लिए बोल दिया, जब तक मैं हूं तो कर्ण युद्ध नहीं करेगा। तो कौरवों के पक्ष में जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, वो सबका ईगो, वो कोई अपने ईगो के साथ वहां समझौता करना नहीं चाहता, इसलिए वो सब अलग अलग। और जो पांडवों की सेना है वहां सबका अपना अपना ईगो है, तो अर्जुन का भी है, भीम का भी है, नकुल सहदेव सबका है, लेकिन कृष्ण के सामने आते ही सब अपने ईगो का सरेंडर कर दे। तो इसलिए जहां ईगो का सरेंडर हुआ तो वहां एकजुटता वो अपने आप आएगी। और जब तक जीवन के व्यवहार में भी जब तक हम अपने ईगो को पकड़ के रहेंगे तो ठीक है भाई, आपस में चल रहे हैं सब कुछ है, लेकिन वो अंदर से एक रूपता वो नहीं आ सकती। तो इसलिए वो जो दुर्योधन है उसने देखा कि ये पांडवों की जो सेना है ये तो सब एकजुट है। या यूं कहें कि भाई जब आसुरी वृत्तियों के सामने जब दैवी वृत्तियां आई तो उन आसुरी वृत्तियों को क्या लगा, तो ये दैवी वृत्तियां तो सब एक साथ हैं। और जब वो सामने देखा तो फिर वो आसुरी वृत्ति का ईगो फिर तो इसलिए यहाँ जो दुर्योधन है वो गया आचार्य के पास है? लेकिन कैसे गया, कहते हैं राजा, वो वहां शिष्य बन के नहीं गया, तो आचार्य के पास गया क्या बन के, राजा बन के। क्यों, अभी राजा बना नहीं है, लेकिन अपने राजा होने का जो अहंकार है वो उस युद्ध क्षेत्र में भी उसका वो त्याग नहीं कर पाया। तो ठीक इसी तरह से अगर हम जीवन को भी देखें तो जीवन भी अपने आप में एक युद्ध क्षेत्र है कि नहीं। बचपन से लेकर के जीवन के अंतिम क्षण तक वो हमारा संघर्ष तो चल ही रहा है। और उस संघर्ष में 95% लोग अपने ईगो को नहीं छोड़ना चाहते। हम चाहे बिजनेस में हो, ऑफिस में हो, घर में हो, जहां भी हो, इस संसार में 95% जो लोग हैं वो अपने ईगो को छोड़ना नहीं चाहते। काम तो सब करना पड़ेगा जो भी जीवन की जरूरत है, लेकिन वो ईगो हर समय उनका वो बना। और जब तक वो ईगो रहेगा, कहते हैं व्यक्ति के अंदर नम्रता नहीं आ सकती, हम्बलनेस नहीं आ सकती, चाहे वो जीवन का कोई भी क्षेत्र हो। तो इसलिए यहाँ भी जो दुर्योधन है वो क्या बन के जा रहा है आचार्य के पास का, राजा। राजा वचनम अब्रवीत, तो वो जो है राजा बन के वहां गया। और एक प्रकृति का नियम है, शास्त्रों का भी नियम है, कहीं भी हम जाएं, किसी गुरु के पास भी हम गए, किसी महापुरुष के पास हम गए, अगर हम उसकी परीक्षा लेने की दृष्टि से हम गए तो वहां से हमको सही उत्तर नहीं मिलेगा कभी भी। और अगर हम श्रद्धा भाव से अपना जो भी ईगो हमारा है उसको छोड़ के कुछ जानने की जिज्ञासा से अगर हम जाते हैं तो शास्त्र कहते हैं कि वे हमारी जिज्ञासा के अनुसार वो जो भी महापुरुष हैं, वे सरस्वती जो है तो अपने आप उनकी वाणी में बैठ करके हमको उसका उत्तर तो देती है। तो ये एक सृष्टि का नियम है कि कुछ भी हमको जानना है, किसी दूसरे से कुछ भी हमको अगर प्राप्त करना है तो उस समय हमको अपने ईगो को छोड़ना ही
पड़ेगा। तो अगर वहां भी हम अपना ईगो नहीं छोड़ पाए तो वो कुछ हम प्राप्त नहीं कर सकते। तो यहाँ भी जो दुर्योधन है, लेकिन उसने अपने ईगो को छोड़ा नहीं और राजा बन के वो अपने गुरु के पास हो गया। तो शास्त्र की दृष्टि से ये अशिष्टता कही जाती। और फिर उनको वहां वो क्या करता है, वो बोलते हैं ना पंच, उनको पंच कर। तो वहां जाकर के आचार्य उपसंगम में द्रोणाचार्य के पास हो गया, लेकिन राजा के रूप में। और तब वहां वो क्या कहता है कि पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य महतीम चमूम व्यूढ़म द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। अब यहाँ एक उनको उनका एक तरह से उपहास कर रहा है, मजाक उड़ा रहा है अपने गुरु का, और कहते हैं पश्यताम पांडुपुत्राणाम आचार्य। तो क्योंकि शिक्षा तो द्रोणाचार्य ने पांडवों को भी दी और कौरवों को भी दी, लेकिन यहाँ वो संबोधन कर रहा है कि पांडु पुत्राणाम आचार्य। तो आप तो पांडवों के आचार्य हो, अर्थात मेरे आचार्य आप नहीं हो। कहने का अर्थ है ठीक है आप मेरे पक्ष में युद्ध कर रहे हो, लेकिन मैं आपको गुरु मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। क्यों? कि पांडु पुत्राणाम आचार्य, तुम तो पांडवों के आचार्य हो। क्योंकि उसके दुर्योधन के अंदर एक कुंठा है, और जहां तक कुंठा फ्रस्ट्रेशन नहीं, जो फ्रस्ट्रेशन है, जब तक हम अपने ईगो को नहीं छोड़ सकते, चाहे वो किसी भी तरह का हो, तो व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेशन आएगा ही। अब वो हमारा ईगो कितना है, कैसा है, वो एक अलग चीज है, लेकिन जब तक हम उस ईगो को अपने पकड़ के रखेंगे, तो सामने वाले ने कुछ कहा, हमारे ईगो के अनुसार वो नहीं हुआ, तो हमारे मन में एक गांठ और बनती चली जाएगी, और जबकि उसका कोई जीवन में महत्व नहीं है। तो इसलिए जो दुर्योधन है, उसके अंदर भी एक फ्रस्ट्रेशन है, एक कुंठा है कि भाई इन्होंने तो पांडवों को अच्छी शिक्षा दी, लेकिन हमको तो उन्होंने सिखाया, जबकि उन्होंने तो दोनों को शिक्षा दी। लेकिन वो बचपन से ही उस अपनी कुंठा के कारण, जो दुर्योधन है, उसकी मन की वृत्ति हमेशा पांडवों के विरुद्ध रही। उसने शस्त्र आदि जो भी विद्या है, उस विद्या को प्राप्त करने में ज्यादा ध्यान नहीं दिया, बल्कि वहां नेगेटिव अप्रोच, जो भी उनको ज्ञान मिला, उसमें जो नेगेटिव है वो उसी को ढूंढता रहा। और यहाँ भी युद्ध क्षेत्र में भी वो उसी को, अपने नेगेटिव अप्रोच को, अपनी नकारात्मक सोच को ही वो प्रकट कर रहा है। तो कहने का अर्थ है कि जब तक वो ईगो और फ्रस्ट्रेशन को लेकर के हम जीवन में आगे बढ़ते रहेंगे, तो जीवन में नकारात्मकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं आने वाला, और वो नकारात्मक सोच फिर हमारे उस फ्रस्ट्रेशन को और बढ़ाएगी। और जब वो फ्रस्ट्रेशन लिमिट से बाहर हो जाता है, तो उस अवस्था में फिर आपने देखा होगा संसार में कई लोग सुसाइड वगैरह भी करते हैं। तो उसका कारण वही कि एक हमारी नेगेटिव अप्रोच, हर चीज को उल्टे ढंग से देखना, और फिर जब उल्टे ढंग से देखेंगे तो वहां फिर पॉजिटिव तो हमको कुछ दिखेगा नहीं, तो फिर हर चीज गलत गलत ही हमको लगेगी। लेकिन हम गलत जीवन में चाहते नहीं, अच्छा चाहते हैं, तो धीरे धीरे व्यक्ति का वो फ्रस्ट्रेशन वो बढ़ता चला जाता है। तो वही यहाँ पर जो दुर्योधन है, उसका भी वही फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर सामने आ रहा है। तो इसलिए वो कहते हैं आप तो उनके आचार्य हैं, पांडवों के आचार्य हैं, आपने हमको तो वो शिक्षा दी नहीं। और जिनको आपने शिक्षा दी, वो आप आज महतीम चमू, आपसे युद्ध करने के लिए बहुत बड़ी सेना लेके
आए हैं, कि उसके मन के अंदर ये है कि भाई मेरे से तो ये युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? कि मेरे साथ में तो भीष्म पितामह है। और भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान है। और जब इच्छा मृत्यु का वरदान है तो जब तक भीष्म इच्छा नहीं करेंगे तो तब तक उनको कोई हरा नहीं सकता। तो इसलिए आप उनके आचार्य और आपने जो शिक्षा दी, आज आपके शिष्य उसी को आपके विरुद्ध उपयोग करना चाहते हैं। और वो जो सामने की जो सेना है, उसका सेना नायक कौन? आगे व्यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमताम। और उनका सेना नायक भी आपका ही शिष्य। तो वो कौन? द्रुपद पुत्रेण, धृष्टद्युम्न, द्रुपद का पुत्र। और धृष्टद्युम्न का जो जन्म है, वो जन्म ही किसके लिए हुआ? द्रोणाचार्य के वध के लिए। जो धृष्टद्युम्न और द्रौपदी, ये जो तो द्रुपद ने जब द्रोणाचार्य ने द्रुपद से राज्य छीन लिया, फिर बाद में उसको आधा राज्य वापस किया, तो तब उस कुंठा में जो द्रुपद है उसने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तो उसमें जो है तो फिर तो ये पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया, तो वहां से पहले द्रौपदी और धृष्टद्युम्न ये दोनों प्रकट हुए। तो इसलिए धृष्टद्युम्न का जो जन्म है वो जन्म ही द्रोणाचार्य के वध के लिए हुआ। तो वो उनको याद दिला रहे हैं पुरानी बातें कि वे इस पांडवों का जो सैन्य पक्ष है, उनका जो सेना नायक है, वो आपके शत्रु का पुत्र है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वे जिनको आपने शिक्षा दी, पांडवों को आपने शिक्षा दी, और उन पांडवों ने जो अपना सेना नायक बनाया, वो आपके शत्रु के पुत्र को अपना कमांडर बनाया है। तो कहने एक तरह से क्या करना? हतोत्साहित, जो उनके अंदर उत्साह होगा उस उत्साह को खत्म करना। तो अब मन की वृत्ति भी वही है कि कोई भी योद्धा या कोई भी आर्मी सामने खड़ी हो, तो कोई भी व्यक्ति उसके मनोबल को बढ़ाएगा, अपनी आर्मी को, कि उसको कम करेगा। नेचुरल है वो उसको बढ़ाएगा। लेकिन दुर्योधन अपनी उस फ्रस्ट्रेशन के कारण, जो पांडवों के प्रति उसकी फ्रस्ट्रेशन है, तो उस फ्रस्ट्रेशन में वो ये भी नहीं सोच पा रहा है कि वो जो शब्द कहने जा रहा है द्रोणाचार्य जी को, तो उसके द्वारा उनका उत्साह बढ़ेगा, ऐसा नहीं, बल्कि क्यों वो चाहते हैं कि भाई इन सब बातों के द्वारा द्रोणाचार्य का जो क्रोध है वो जागृत हो। क्यों? उसकी मान्यता क्या है? भाई ये वे क्रोध में आएंगे तो युद्ध करेंगे, संहार करेंगे। लेकिन वहां वो ये भूल गया कि जो क्रोध है, वो क्रोध तो विवेक शक्ति का क्षय करने वाला है। ठीक है, उस समय एक आवेग है, एक्साइटमेंट तो है, लेकिन वहां विवेक नहीं है। लेकिन युद्ध के लिए विवेक भी चाहिए और उसके साथ साथ एक्साइटमेंट भी चाहिए। तो वो जो है तो इसलिए वहां उनको टोंट कहता है कि भाई जो पांडवों की जो सेना है, कहते हैं ये सेना में सब आपके ही सिखाए हुए लोग और आपके ही शत्रु हैं। अर्थात ये आपके प्रति गुरु भाव नहीं रखते, और मैं तो रखता ही नहीं हूँ। लेकिन जिनको आपने अपना शिष्य माना था, तो वो भी आपको गुरु नहीं मानते। तो अगर आपको गुरु मानते तो क्या आपके सामने युद्ध के लिए तैयार नहीं होते? तो अब वहां फिर वो अर्जुन पांडवों की सेना और स्वयं की सेना का फिर आगे वर्णन करता है
कि जो जीवन की जो दैवी वृत्तियां यहाँ अंतर हो गए ना, तो जो मनोवृत्ति है उस मनोवृत्ति की जहाँ प्रधानता है जीवन में, तो वहां तो कहीं न कहीं वो फ्रस्ट्रेशन रहेगा। और जब हमारे जीवन में दैवी वृत्ति या विवेक शक्ति बुद्धि का विचार होगा, तो धीरे धीरे हमारे उस फ्रस्ट्रेशन को कम करेगा। और आगे दुर्योधन एक बात स्पष्ट करेगा, ये जो दोनों आर्मी है, क्यों जय पराजय का निश्चय तो दुर्योधन ने अपने आप कर दिया, क्यों आगे वो जो है यहाँ पे पांडवों की सेना का वर्णन कहते हुए वो कहता है कि सर्वे युद्ध विशारदा, पांडवों की सेना में जितने भी योद्धा हैं वो सब क्या हैं, का युद्ध विशारदा, वो लड़ने में युद्ध करने में कुशल हैं। और मेरी सेना में वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीविका, मेरी सेना में जो योद्धा हैं वो मेरे लिए अपने प्राणों को त्याग करने के लिए तैयार है। तो जो दैवी वृत्तियां हैं, कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति के जीवन में वो दैवी वृत्ति बढ़ेगी, हमारे सात्विक भाव बढ़ेंगे, हर तरह के जीवन के संघर्ष में जूझने की सामर्थ्य, जीवन की हर परिस्थिति में आगे बढ़ने की सामर्थ्य व्यक्ति के अंदर आएगी। और जो आसुरी वृत्ति है वहां वो कहता है मदर्थे त्यक्त जीवित, तो वो अपने जीवन का त्याग करने के लिए तैयार है। तो कारण कि आसुरी वृत्ति में विवेक नहीं है। जब राजसी और तामसी वृत्ति जीवन में बढ़ी, या जीवन में जब आसुरी वृत्ति बढ़ी, तो उसके द्वारा हमारी जो विवेक शक्ति है वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो वहां तो फिर वही वृत्ति, भाई मरो मारो वाली। और जब दैवी वृत्ति है तो वहां ठीक उसका विपरीत, जैसे हम लोग व्यवहार में बोलते हैं ना, वे कुछ लोग हैं उनका वे मरो और मारो, वही उनकी सोच है। और जो दूसरे लोग हैं उनकी सोच क्या है, भाई जियो और जीने दो। तो ये दोनों वृत्तियों का अंतर है। जहाँ दैवी भाव है तो वहां जीवन के हर संघर्ष से जूझते हुए स्वयं भी जीना और दूसरे के भी जीवन की रक्षा करना। और जहाँ आसुरी भाव है वहां मरो और मारो। तो वो दो वृत्तियों को आगे जो है तो दुर्योधन वो स्पष्ट करेगा। अब जो है तो यहाँ वो जो सेना में जो जो प्रमुख हैं तो उनका वो वर्णन करता है। अर्थात जो दैवी वृत्तियां हैं, उन दैवी वृत्ति में कौन कौन, तो कहता है भीमार्जुन समायुधि, भीम और अर्जुन जैसे। उसके अलावा भी बहुत हैं, लेकिन मुख्य मुख्य उनका नाम उसने लिया, कहते हैं भीम और अर्जुन जैसे। और भीम और अर्जुन की चर्चा पीछे करके आए थे कि जो भीम है वो वायु तत्व का प्रतीक, और जो वायु है उसमें ताकत कितनी, अगर एक देखें गाड़ी है, ट्रक आदि जो भी है, उसके टायरों में कितनी हवा होती है, लेकिन वो थोड़ी सी हवा उस ट्रक को मीलों दूर तक पहुंचा देती है कि नहीं। और अगर हवा न हो तो, और नहीं, तो उतना वो वजन उठाने के सामर्थ्य उस हवा में है कि नहीं। तो इसी तरह से जो वायु है, उस वायु में असंख्य शक्ति है। अब देखो जैसे कभी साइक्लोन आ जाता है, या उससे भी भयंकर वो टोर्नाडो, वो जब आता है तो सब नीचे से गोल गोल घूमते हुए सब उठा के और ले जाता है। तो उस वायु शक्ति का प्रतीक है भीम।
लेकिन अगर शक्ति दिशाहीन हो, जो पावर है उसको कोई डायरेक्शन ही नहीं मिले, तो उल्टा नाश करेगी। तो इसलिए यहाँ दो शब्द दुर्योधन ने दिए, भीम और अर्जुन। अर्थात भीम जैसी असंख्य शक्ति भी उनके साथ है, और साथ ही साथ अर्जुन का अर्थ लक्ष्याकार वृत्ति, क्योंकि जो अर्जुन है वो अग्नि तत्व का प्रतीक है, और अग्नि का स्वभाव ऊपर को, कैसे भी आप अग्नि जलाओ उसकी लौ हमेशा ऊपर ही रहे। लेकिन शक्ति है, लेकिन उस शक्ति को एक डायरेक्शन भी मिलनी चाहिए, और जब वो सही डायरेक्शन मिलेगी तो उसका मिसयूज नहीं होगा। तो यहाँ उसका कहने का अर्थ ये है कि वे पांडवों के जो सेना में वहां शक्ति भी है, और उस शक्ति का सही डायरेक्शन में उपयोग करने की सामर्थ्य भी उनके पास है, और वो डायरेक्शन देने वाले भगवान कृष्ण उधर बैठे। तो कहने का अर्थ ये कि जब दैवी वृत्तियां या जीवन में जब हमारी साधना धीरे धीरे बढ़ेगी, उस साधना के द्वारा हमारी एनर्जी तो क्रिएट होगी, जो भी साधना हम करते हैं उसके द्वारा एनर्जी तो क्रिएट होगी। अब उस एनर्जी को किस ओर लगाना है, परमात्मा की ओर लगाना है या संसार की ओर लगाना है, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। अगर उस एनर्जी को हम परमात्मा के साथ अगर जोड़ दें तो वो एनर्जी हमको जीवन में ऊपर उठाएगी, और अगर उसी एनर्जी को हमने इस संसार के साथ जोड़ दिया तो ठीक है, संसार का सुख आदि तो मिलेगा, लेकिन जो जन्म मृत्यु का जो चक्र है वो समाप्त नहीं होने वाला। तो इसलिए उसको एक डायरेक्शन तो वो जो सही डायरेक्शन है हमारी एनर्जी को, वो हमको हमारी दैवी वृत्तियां ही दे सकती हैं। अर्थात साधना के द्वारा जो कुछ भी हम साधना करते हैं, उस साधना के द्वारा जो हमने अपनी दैवी वृत्तियों को जो जागृत किया, तो वो दैवी वृत्तियां हमको एक सही डायरेक्शन वो दे सकती हैं। अर्थात इस संसार से ऊपर उठना कह लें या मोक्ष आदि कह लें, उस डायरेक्शन में ले जाने वाली वो दैवी वृत्तियां। और जो आसुरी वृत्तियां हैं तो वहां तो फिर वही है, खाओ पियो और मौज करो। तो इसलिए यहाँ दुर्योधन कहता है कि पांडवों के पक्ष में और भी बहुत से ऐसे योद्धा हैं, लेकिन उनकी मुख्य विशेषता का भीम और अर्जुन, अर्थात पावर भी है और उसका एक डायरेक्शन भी। लेकिन मेरी सेना में आगे कहेगा मदर्थे त्यक्त जीवता, वहां कोई डायरेक्शन नहीं है, सब मेरे लिए मरने को तो तैयार हैं, लेकिन क्या करना चाहिए वो किसी को पता नहीं। वो तो इसीलिए आए हैं कि भाई यहाँ मरने की बजाय चलो वहां मरेंगे, उसके अतिरिक्त उनका और कोई उद्देश्य नहीं। और जो पांडवों का पक्ष है उनका उद्देश्य क्या है, सर्वे युद्ध विशारदा, वो इस युद्ध में वो एकदम एक्सपर्ट है, इसलिए वो हार नहीं सकते। और कहेंगे आगे और भी बहुत से योद्धा हैं, तो उनकी चर्चा अपने फिर कल कंटिन्यू करेंगे। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय